अजीम और जलाली नाम में आप सबको इस्लाम। मेरा नाम मिसेस हेलेन इलियास जोसेफ है। मेरा ताल्लुक़ चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट से है। मैं वुमेन मिनिस्ट्री की खिदमात को सर अंजाम देती हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद के खादम पास्टर आशिफ मनशा के लिए जो शाइन स्टार टीवी के चेयरमैन हैं, और उनकी सारी टीम के लिए जिन्होंने मुझे दावत दी कि मैं खुदावंद के मुँह मुबारक से अदा होने वाले कलमा को बयान कर सकूं। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करती हूं। हम अपने कलमा की तरफ आते हैं। खुदावंद के पाकलाम में से हम खुदावंद के रहनुमाई में हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब 25वीं आयत से 27वीं आयत तक। खुदावंद के पाकलाम में यूं मरकूम है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह के मुँह मुबारक से अदा होने वाला तीसरा कलमा बयान करूंगी। मेरे अजीज नाजरीन, अपने आप को फलस्तीन में खोपड़ी के मकाम पर उस वाक़े की तरफ ले चलिए जो आज से 2021 साल पहले रोनमा हुआ, जहां पहले 2 सलीबी कलमात खुदावंद यीशु मसीह के मुँह मुबारक से अदा हो चुके हैं। यहाँ मसीह की मसलूबियत, यहूदी रहनुमाओं और रोमी सिपाहियों के जालमाना रवैया और उनका जुल्म तशद्दुद और खुदावंद यीशु पर लान तान करता और ठट्ठे मारता हुआ जमे गफीर है। सलीब के पास 25वीं आयत के मुताबिक यीशु की माँ मरियम और उसकी बहन सलोमी, यूहन्ना की माँ जो यीशु का शागिर्द भी था और कजन भी था, और मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी और यीशु का शागिर्द यूहन्ना मौजूद थे। यही औरतें पहले कब्र पर पहुंची। मेरे अजीजों, मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मेरे अजीजों, जो लोग पो फटते वक्त जागते हैं या उठते हैं, उन्होंने देखा होगा कि पो फटते वक्त कितना अंधेरा होता है। और ये औरतें बेखौफ अपने यीशु को देखने कब्र पर आईं। आप इस बात से वाकिफ हैं कि कब्र पर जाने से आमतौर पर औरतें किस कदर खौफजदा होती हैं, घबराती हैं, और रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में जाना और फिर अपने यीशु की कब्र पर जाना और उससे मिलना, ये उनके लिए बड़ी दिलेरी की बात थी। और इसके अंदर खौफ भी था, मगर उन्होंने खौफ को बिलाए ताक रखते हुए अपने यीशु से मुलाकात करने को गई। इस कलमे में हम 4 बातों को सीखेंगे। पहला यूहन्ना 4वां बाब उसकी 18वीं आयत में यूं मरकूम है, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। यीशु के तमाम शागिर्द छुपे हुए थे, क्योंकि रोमी सिपाही शागिर्दों को पकड़ने की कोशिश में थे। इसी सबब से पतरस ने भी यीशु का 3 मरतबा इनकार किया। किसी औरत को मसीह ने नहीं पकड़वाया, किसी औरत ने मसीह के बदन पर कोई चोट नहीं लगाई। इन्हीं औरतों ने आंसू भी बहाए। औरतों की मौजूदगी खुदावंद यीशु मसीह के साथ दीवानावार मोहब्बत का सबूत है, जो हर तरह के खौफ पर गालिब थी। मेरे अजीजों, मोहब्बत में हमने पहला पॉइंट हमने देखा, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, और इन औरतों को खौफ नहीं था। ना रोमी सिपाहियों का खौफ था, ना अंधेरे का, ना कब्रिस्तान का, इसलिए कि वो यीशु मसीह से दीवानावार मोहब्बत करती थी। मोहब्बत एक लाजवाल जज्बा है जिसमें दूसरों की बेहतरी चाही जाती है। मोहब्बत करने वाला अपनी जान देने से दरेग नहीं करता।
पहला करंथियों 13वां बाब उसकी 5वीं आयत में यूं मरकूम है, मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती, मोहब्बत करने वाला अपना फायदा नहीं सोचता, चाहे उसकी जान भी चली जाए। यूहन्ना की इंजील 3रा बाब उसकी 16वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, ये खुदा की मोहब्बत है कि उसने दुनिया की बेहतरी के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये कलमा मोहब्बत का कलमा है। इसमें माँ और बेटे के दरमियान, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मोहब्बत का इजहार मिलता है। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो प्यार करता था पास खड़े देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। कुछ लोगों को एतराज है कि यीशु ने अपनी माँ को औरत क्यों कहा, मगर मेरे अजीजों, यूनानी जुबान का लफ्ज गोने, जिसका तर्जुमा है मोहतरम औरत, आए मोहतरम औरत या मोहतरमा। यीशु ने अपनी माँ को आए औरत कहा, यानी कि आए मोहतरम औरत, मुअज़्ज़ज़ औरत और एहतराम में कहा है। माएँ उस माँ के दुख का अंदाजा कर सकती हैं जिसका लख्त जिगर इस कदर दुख में था। मेरे अजीजों, यहां पर मसीह के कोड़े लगाए गए थे, सर पर कांटों का ताज पहनाया हुआ था, हाथों पांव में कील लगे हुए थे और खून बदन से बह रहा था और इस कदर अजियत में था। मां यहां पर अपने बेटे को इस हालत में देखकर बिल्कुल बेबस नजर आती है। उसकी रूह और जान बेबसी के आलम में बेटे की अजियत देखकर तड़प रही है। लेकिन यहां पर मुकद्दस शमाउन के कहे अल्फाज याद रखती है। लूका की इंजील 2 बाब 35वीं आयत में कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, सलीब के पास होते हुए भी अपने बेटे की मदद नहीं कर सकती। यीशु के जख्मों से खून बह रहा है लेकिन वो पहुंच नहीं सकती। उसका मुंह प्यास से सूख रहा है लेकिन वो तर नहीं कर सकती। मुकद्दसा मरियम इन तमाम हालात और वाकयात को अपनी रूहानी बसीरत से देखती है। खुदा के इलाही मंसूबा की तकमील के दौरान खामोशी से अपने जज्बात पर काबू रखती है और अपने एहसासात की निस्बत खुदा की ताबेदारी को अफजल समझती है। मेरे अजीजों, पहली बात हमने सीखी कि मोहब्बत में खौफ नहीं, मोहब्बत में खौफ नहीं होता। दूसरी बात हम सीखेंगे, यीशु मसीह कामिल मोहब्बत है। तीसरे कलमा में खुदावंद यीशु मसीह की इंसानी जात नुमाया है, क्योंकि बहैसियत इंसान वो अपनी माँ की हिफाजत और सरपरस्ती का इंतजाम करता है। लेकिन यहाँ काबिले गौर बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह बहैसियत इंसान बनी नौ इंसान के कुफारा के लिए सलीब पर लटका हुआ है। बहैसियत इंसान उसका दुख बहुत बड़ा है। उसके जिस्म से खून मुसलसल बह रहा है, सर पर कांटों का ताज उसकी नसों को इंतहाई बेदर्दी के साथ खींचे हुए हैं, हाथों पांव में जंग आलूद कील, मगर इंतहाई करब की हालत में भी यीशु मसीह अपने हवास में है और अपनी मां के लिए फिक्रमंद है और मां की मोहब्बत से मजबूर होकर खुदावंद यीशु मसीह उसकी हिफाजत और सुपुर्दगी का इंतजाम करता है। मगर दौरे हाजिर में मेरे अजीजों, बच्चे खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तब भी अपने वालिदैन के लिए फिक्रमंद नहीं होते, अब उनकी मेडिसिन का इंतजाम नहीं करते। बुजुर्ग माँ बाप चाहे बीमार हो, उनको मेडिसिन की जरूरत हो, उनको कपड़े लत्ते की जरूरत हो, मगर मेरे अजीजों, आज के इस दौर के बच्चे इस कदर अपने जिम्मेदारियों में लापरवाह है। मगर मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम देखते हैं कि वो इस कदर दुख में भी है, अजियत में है, तकलीफ में है, मगर इसके बावजूद अपनी मां की फिक्र की है। मां बाप ने औलाद के लिए अपना पेट काट के उनकी तालीम दिलवाई, उनके हर ख्वाहिश को पूरा किया, मगर वालिदैन से मोहब्बत और उनकी
ذمہ داریوں سے وہ غافل ہیں۔ اور امثال 23واں باب اس کی 22ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ دور حاضر میں بچے اگر پڑھ لیتے ہیں، کسی مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں، خداوند انہیں آنر دیتا ہے اور ماں باپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ اس قدر اچھی پوسٹ پر چلے جاتے ہیں، اچھی سیلری ان کی ہوتی ہے، مگر وہ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کی اور کس قدر مشکل سے پرورش کی، کس قدر ان کی افزائش میں انہوں نے اپنے خون پسینے کو ایک کیا۔ میرے عزیزوں، اگر آج کل کے بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کی تابع داری یسوع مسیح کی طرح کریں، جس طرح وہ اپنے آسمانی باپ کا فرما بردار تھا، تابع دار تھا، تو ضرور ہے کہ انہیں سرفرازی ملے، انہیں برکت ملے۔ ہم تیسری بات جو اس کلمے سے سیکھتے ہیں وہ ہے خاندانی ذمہ داری۔ خداوند یسوع مسیح کا دکھ اور غم بے شک بہت بڑا تھا، ممکن تھا کہ وہ اپنے دکھ میں سب کچھ بھول جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انتہائی دکھ کی حالت میں بھی اس کے اندر احساس ذمہ داری بیدار ہے، کیونکہ دوسرے بہن بھائی یسوع پر ایمان نہیں لائے تھے، اور یوسف مریم کا شوہر بھی مر چکا تھا، اور یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنی ماں کا خاطر خواہ بندوبست کرتا۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ فعل ہمیں بطور مسیحی اپنی مشکلات میں بھی ذمہ داریاں پوری کرنے کا درس دیتا ہے۔ کلمہ محبت خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک سے اسی وجہ سے ادا ہوا تاکہ بچے اپنے والدین اور اپنے خداوند کی تابع داری میں رہیں، والدین سے محبت رکھیں۔ خروج 20واں باب اس کی 12ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر۔ ہر وہ فرد جو یسوع کے لہو سے دھلا ہے اس میں مسیح کی محبت ہے، اور وہ اپنے خاندان سے محبت اور اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ یسوع نے صلیب پر اس قدر اذیت کے باوجود بنی نو انسان کو درس دیا کہ وہ اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو سر انجام دیں۔ اگر آج بھی اولاد اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے، خاندان کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے، تو وہ بابرکت فیملی ہوگی، وہ بابرکت خاندان ہوگا۔ چوتھی بات ہم خداوند کے منہ مبارک سے ادا ہونے والے کلمے سے سیکھیں گے، روحانی اور خاندانی ذمہ داری میں توازن۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کلیسیائی رہنما اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے خدا کی خدمت میں مصروف ہیں، اپنے کام میں دلچسپی اور مصروفیت خاندانی ذمہ داریوں میں لاپرواہی کا سبب بنتی ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو زیادہ روحانی یا غیر ضروری طور پر ذمہ دار ظاہر کرتے ہیں، مگر اپنی خاندانی ذمہ داریوں کا خیال نہیں کرتے، اور اپنے روحانی امور اور خاندانی ذمہ داریوں میں توازن کھو بیٹھتے ہیں، جس کے نتائج خوشگوار نہیں ہوتے۔ پاسٹرز کے بچے اور ان کی بیوی پاسٹر کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوتے۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح نے ہمیں اس کلمے سے سکھایا ہے کہ روحانی اور خاندانی ذمہ داری میں توازن۔ گو کہ یسوع مسیح کے یہ الفاظ جو اس نے اپنی ماں کے لیے کہے ہمیں متوازن مسیحی زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ بذات خود بہت بڑے مشن پر کام کر رہے تھے۔ انسان کے گناہ کا کفارہ اس کی روحانی ذمہ داری تھی، لیکن وہ اپنی خاندانی ذمہ داری سے بھی دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ اپنا فرض سمجھ کر اسے پورا بھی کیا۔ میرے عزیزوں، ہم یسوع مسیح کے اس کلمے سے جو خدمت گزار میرے بہن بھائی ہیں، خادم ہیں، یا کسی طرح سے بھی خدمت کے کام کو سر انجام دے رہے ہیں، وہ اپنی خاندانی اور روحانی ذمہ داری میں توازن قائم کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں سے اس قدر لا تعلق ہو جاتے ہیں، کلیسیائی ذمہ داریاں اس قدر ان کی سپرد ہو جاتی ہیں، اور وہ اس قدر ان ذمہ داریوں میں کھو جاتے ہیں کہ اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں سے ہم یہ سنتے ہیں کہ خادموں کے بچے جو ہیں وہ خدمت میں نہیں آتے،
मेरे अजीजों, हमें अपने बच्चों को ऐसा नमूना देना है, मॉडल बनना है, और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए एक मॉडल होते हैं। जो कुछ बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं वही वो अमल में लाते हैं। अगर आप अपनी रूहानी जिम्मेदारियों के साथ, कलीसियाई जिम्मेदारियों के साथ, अपने खानदान के साथ मतवाजन रहेंगे, उन्हें टाइम देंगे, उनके साथ उनकी अच्छी तरबियत करेंगे, तो मेरे अजीजों, आपके बच्चे जो हैं वो खादम होंगे, आपकी बेटियां खादमाएं होंगी, आपके बेटे खादम होंगे, आपके बेटे परस्तार होंगे, आपके बेटे बेटियां क्वायर लीडर्स होंगे, आपके बेटे बेटियां संडे स्कूल टीचर्स होंगी, वुमेन मिनिस्ट्री में होंगे। इसलिए पास्टर्स को अपने खानदान और रूहानी जिम्मेदारियों में तवाज़ुन कायम करना है, मतवाज़न जिंदगी बसर करनी है, क्योंकि यीशु मसीह के मुँह मुबारक से अदा होने वाले कलमों से हम यही दर्स लेते हैं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है और हमें उन कलमात से सीखना है। ये नहीं कि हम गुड फ्राइडे को इन 7 कलमों को सुने और उसके बाद हम सुनकर और भूल जाएं। मेरे अजीजों, हमने उन कलमात को अपनी जिंदगी में पूरा करना है और अमली तौर पर उन पर अमल करके अपनी माशरती जिंदगी और अपनी रूहानी जिंदगी में तवाज़ुन कायम करना है। अजीज नाजरीन, हमने यीशु के मुंह मुबारक से अदा होने वाले तीसरे कलमे यानी मोहब्बत के कलमे से सीखा है। पहली बात जो हमने सीखी, पहला पॉइंट हमारा था, कामिल मोहब्बत में खौफ नहीं। मेरे अजीजों, वो बहनें जो कब्रिस्तान रात के टाइम जाते हुए डरती हैं, शाम भी हो जाए तो वो जाने से कतराती हैं, खौफजदा होती हैं, वो बहनें, वो औरतें जो थी, वो रात के फटते वक्त जबकि अंधेरा था और वो कब्रिस्तान पर गई, यीशु की कब्र पर गई, जबकि अंधेरा था और वो खौफजदा भी हो सकती थी, मगर कामिल मोहब्बत में खौफ नहीं। हमने सीखा है कि जहां कामिल मोहब्बत होती है, मोहब्बत में कामलियत होती है, वहां खौफ नहीं होता। और इसी तरह हम सीखते हैं कि जब हमें यीशु मसीह से मोहब्बत है तो हमें उसके मिशन को पूरा करना है, हमने खौफजदा नहीं होना, खुदावंद की खुशखबरी को दूसरे गैर कौमों तक पहुंचाना है ताकि वो लोग भी खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान ले आए। दूसरी बात हमने सीखी, यीशु मसीह कामिल मोहब्बत है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि वो कामिल मोहब्बत है। जब कामिल मोहब्बत यीशु मसीह की हमारे अंदर आ जाती है तो हम सबसे ही मोहब्बत करते हैं और अपनी जान की भी फिक्र नहीं करते और अपनी जान की परवाह नहीं करते। हम बहुत सी जिंदगियों के लिए जो दुख में हैं, तकलीफ में हैं और गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं और बेरारवी का शिकार हैं, उनके लिए अपनी जान की परवाह करते हुए रोजा रखना है, दुआ करनी है और उनके पास पहुंचना है, चाहे हमें किस तरीके से भी पहुंचना पड़े, और उनकी जानों को बचाना है। तीसरी बात हमने खुदावंद के मुंह में मुबारक से अदा होने वाले कलमे से सीखा, यीशु ने इस कदर दुख में भी अपने खानदानी जिम्मेदारियों को पूरा किया। यीशु मसीह ने अपनी खानदानी जिम्मेदारियों को पूरा किया, अपनी माँ की जिम्मेदारी, अपने शागिर्द को जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उस जिम्मेदारी को उसके स्पुर्द कर दिया। चौथी बात हमने यीशु मसीह के मुंह में मुबारक से अदा होने वाले कलमे से सीखी कि रूहानी और खानदानी जिम्मेदारियों में तवाज़ुन रखना है। मेरे अजीजों, हमें अपने खानदान को भी देखना है और खुदावंद के खानदान को भी देखना है, अपनी कलीसिया को भी और अपने खानदान में भी तवाज़ुन रखना है। कलीसिया के बेटे बेटियों के लिए और अपने बेटे बेटियों के लिए तवाज़ुन कायम करके हमें उन्हें एक अच्छा नमूना पेश करना है ताकि वो एक अच्छे और लायक खुदावंद के बेटे और बेटियां नजात याफ्ता हो जाएं। पांचवी बात जो हमने खुदावंद के मुंह में मुबारक से अदा होने वाले कलमे से सीखी, यीशु मसीह ने बाप की फरमाबरदारी करके सिखाया कि आज औलाद
जिस्मानी बाप के साथ रूहानी बाप की भी फर्मा बरदारी करें। मेरे अजीजों, खुदावंद के मुँह मुबारक से अदा होने वाले कलमे मोहब्बत से हमने सीखा है ताकि हमारे अंदर मोहब्बत की रूह जो है वो जारी हो जाए और हम खुदावंद के मुँह मुबारक से अदा होने वाले कलमे से उसको अमली जाम अपनी तौर पर अपनी जिंदगी में अप्लाई करें ताकि हम खुदावंद की मोहब्बत हमारे अंदर हो और हम कलीसिया से मोहब्बत करें, अपने खानदान से मोहब्बत करें। जिस तरह बनी नौ इंसान के साथ बाप ने मोहब्बत की, इसी तरह हम भी तमाम इंसानों के साथ मोहब्बत के साथ रहें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। खुदाई कदूस मेहरबान जिंदा जलाली खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। आए जलाल के बादशाह, तेरे शुक्रगुजार हैं आए खुदावंदा, आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, जबकि तूने हमारी जिंदगी में ये मौका दिया कि हम तेरे मुँह मुबारक से अदा होने वाले उन कलमात को बयान कर सकें। आए खुदावंद, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या वक़्त है, हम किसी लायक नहीं हैं, मगर आए खुदावंदा ये तेरा फजल है कि तूने हमें आए खुदावंद अपने उन कलमात के लिए इस्तेमाल किया है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदाई कदूस तमाम नाजरीन के लिए जिन तक ये कलमा और ये आवाज़ पहुंची, आए खुदाई कदूस तो उन सब को छू, उन तमाम आए खुदाम बच्चों को आए खुदावंदा अपने लहू में छुपा। आए खुदाई कदूस जो आज तक अपने माँ बाप के नाफरमान थे, वो इस कलमे को सुनकर जो आए खुदावंद दुख की हालत में, अजियत की हालत में, करब की हालत में आए खुदावंद तूने अपने मुँह मुबारक से अदा की है। इस तरह तो दुख हमारे बच्चों में नहीं, इस तरह तो हम में आए खुदावंद ये दुख नहीं पाया जाता कि हम अपने वालिदैन की या हमारे बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत ना करें, उनकी ताबेदारी ना करें, उनकी फर्मा बरदारी ना करें, उनसे मोहब्बत ना करें। आए खुदाई कदूस तुझसे मिन्नत करते हैं, तो आए खुदावंद हम सबको, हमारी कलीसियाओं को, तमाम खुदाम को, खिदमत गुजार तमाम आए खुदावंद उन मेरे बहन भाइयों को अपने लहू में छुपा, ताकि आए खुदावंद आए खुदाई कदूस उनमें उसी तरह उन बहनों की तरह आए खुदावंद दिलेरी की रूह आ जाए। आए खुदावंद उनमें कामिल मोहब्बत आ जाए। आए खुदावंद मोहब्बत में खौफ ना हो। आए खुदावंद आए जलाल के बादशाह खानदानी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले हों। आए खुदावंद कलीसियाई और खानदानी आए खुदावंद जिम्मेदारियों में तवाज़ुन पैदा करने वाले हों। आए खुदावंद आए जलाल के बादशाह मेहरबान खुदा तुझसे मिन्नत करती हूँ, आए खुदाई कदूस अपने आए खुदावंद रूहानी बाप के और जिस्मानी बाप के फर्मा बरदार हों। आए खुदावंद आए खुदाई कदूस ना सिर्फ बाप के बल्कि अपनी माओं के भी फर्मा बरदार हों और उनकी जिम्मेदारियों को आए खुदावंद बड़े एहसन तरीके से पूरा करें। आए खुदाई कदूस मैं तेरे खादम पास्टर आशमन शाह के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, शाइन स्टार टीवी की टीम के लिए आए खुदावंद तेरी बरकत को चाहती हूँ। आए खुदाई कदूस तुझसे मिन्नत करती हूँ, पूरी टीम आए खुदावंद तेरे पाकरू में बढ़ती चली जाए। आए खुदाई कदूस यूं ही आए खुदावंद आए खुदाई कदूस तेरे बशारत उज़्मा के काम को सर अंजाम देते रहें। आए खुदावंद उनके पूरे खानदान के लिए तेरी बरकत को चाहती हूँ। आए खुदावंद जब ये खानदान आए खुदावंद आए खुदाई कदूस तेरी खिदमत के काम को आए खुदावंद रूहों की निजात बरकत शिफा के लिए आए खुदावंद काम कर रहे हैं, आए खुदाई कदूस तो इन्हें बड़ी बरकत दे और ज्यादा आए खुदावंद कसरत का मस्सा, कसरत की हुजूरी आए खुदावंद इनके ऊपर आ जाए। आए खुदा आए खुदाई कदूस तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, जो कुछ तेरी हुजूरी से मांगा है ईमान रखते हैं कि तूने बख्श दिया है, तेरा शुक्र करते हैं। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे बेटे अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगती हूँ, आमीन।